हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर विद ब्यूटी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित मणिकर्ण साहिब के बारे में। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। मणिकर्ण भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू जिले के बुनतर से उत्तर पश्चिम में पार्वती घाटी में व्यास और पार्वती नदी के मध्य बसा है, जो हिंदुओं और सिखों का एक तीर्थ स्थल है। मनाली की वादियों के बीच बसा मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा किसी चमत्कारी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। इस गुरुद्वारे में देश विदेश हर जगह से लोग आते हैं। जमीन से इस गुरुद्वारे की ऊंचाई 1760 मीटर है और कुल्लू से यह 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत भर में ऐसे कई तीर्थ स्थल हैं और मंदिर हैं जिनके पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ है, फिर चाहे हिमाचल प्रदेश के बीच बसे गुरुद्वारे ही क्यों ना हो। मनाली की वादियों के बीच बसा मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा किसी चमत्कारी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। आप इस बात को जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि इस गुरुद्वारे का पानी बर्फीली ठंड में भी उबलता रहता है। मान्यता यह है कि शेषनाग के गुस्से के कारण यह पानी उबल रहा है। यहाँ मौजूद गर्म पानी में जो कुछ दिन तक स्नान कर लेता है उसकी बीमारियां ठीक हो जाती है। कहा जाता है कि यह पहली जगह है जहाँ गुरु नानक देव जी ने ध्यान लगाया था और बड़े बड़े चमत्कार किए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गुरुद्वारे में एक साथ लगभग 4000 लोग रुक सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस जगह का नाम मणिकर्ण कैसे पड़ा। बताया जाता है कि शेषनाग ने भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए यहाँ एक मणि फेंकी थी, जिस वजह से यह चमत्कार हुआ था। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। मणिकर्ण जैसे नाम से ही पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति मणि से हुई है। इस स्थान पर भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती उस स्थान की सुंदरता पर मोहित हो गए थे और 1100 सालों तक यहाँ पर रहे थे। जब वो यहाँ पर रह रहे थे तब देवी पार्वती ने मणि को धारा में खो दिया और इसे लेकर परेशान थी। शेषनाग ने मणि को निगल लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और मणि को वापस पाने के लिए तांडव किया था। शेषनाग उबलते पानी और गर्म झरनों को जन्म देता है और माता पार्वती के मणि के समान दिखने वाले रत्न पूरे पानी में फैल गए। इसके बाद इस जगह को मणिकर्ण नाम मिला। सिखों के अनुसार सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी अपने अनुयायियों के साथ 1574 में यहाँ आए थे। तब गुरु नानक देव जी के भाई मर्दाना को भूख लगी थी, लेकिन भोजन नहीं था। इसलिए उनको गुरु नानक जी द्वारा लंगर के लिए भोजन एकत्र करने के लिए भेजा। इसके बाद रोटियां बनाने के लिए लोगों ने आटा दान किया था। सामग्री होने के बावजूद वे आग के कारण भोजन पकाने में असमर्थ थे। इसके बाद गुरु नानक जी ने मर्दाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा और ऐसा करते ही एक गर्म पानी का झरना निकल आया। इसके बाद मर्दाना ने रोटियों को गर्म पानी के झरने में डाल दिया था। फिर गुरु नानक जी के कहने पर मर्दाना ने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि अगर उनकी रोटी वापस तैर कर आ गई तो वह एक रोटी भगवान जी को दान करेंगे। तब उन्होंने प्रार्थना की तो पकी हुई रोटी पानी में तैरने लगी। गुरु नानक जी ने कहा कि अगर कोई भगवान के नाम पर कोई दान करता है तो उसका डूबता हुआ सामान वापस तैरने लगता है। आज इस गर्म पानी का इस्तेमाल यहाँ लंगर बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इसे पीते हैं। कहा जाता है कि इसमें डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मणिकर्ण साहिब में मौजूद लंगर दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ रोज तैयार होने वाला लंगर का खाना झरने के पानी से ही तैयार किया जाता है। गुरुद्वारे में लंगर खाया जाने वाला भोजन झरने में पकाया जाता है। इसी गर्म पानी से गुरुद्वारे के लंगर के लिए बड़े बर्तनों में चाय बनती है, दाल और चावल पकते हैं। इसके अलावा दर्शन के लिए आए पर्यटकों को सफेद कपड़े की पोटलियों में चावल धागे से बांधकर बेचे जाते हैं। मान्यता यह है कि विवाहित जोड़े इकट्ठे धागा पकड़कर चावल उबालते हैं तो उनके सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद
मिलता है। मणिकरण में खाने के लिए बहुत ज़्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र में मंदिरों और गुरुद्वारा के द्वारा आयोजित लंगर पर ही भोजन कर सकते हैं। यहाँ के लंगर में भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ हाइजीनिक भी होता है। अपना स्वयं का भोजन साथ ले जाना आपके लिए और भी ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है। बता दें कि यहाँ का हिमाचली भोजन काफ़ी सादा है, लेकिन इसमें कई विशिष्ट व्यंजन है। यहाँ के मुख्य भोजन में चपाती, दाल, सब्जी और दही शामिल होता है। यहाँ के भोजन में अचार को भी शामिल किया जाता है। मणिकरण शहर हिमाचल प्रदेश के समुद्र तल से लगभग 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ का मौसम 10 डिग्री की औसत तापमान के साथ पूरे वर्ष बेहद ठंडा रहता है। कई पर्यटक ठंड से बचने के लिए गर्मी के मौसम के दौरान यहाँ यात्रा करना पसंद करते हैं। मणिकरण अपने प्राकृतिक गर्म झरनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो पूरे शहर के चारों ओर बिखरे हुए हैं और इस क्षेत्र को कुल्लू का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाता है। सर्दियों के मौसम में मणिकरण में काफी ठंड पड़ती है। बहुत से लोग इस मौसम में भी यात्रा करना पसंद करते हैं। मणिकरण साहिब कुल्लू के पास स्थित प्रमुख स्थल है। अगर आप चाहे तो मणिकरण के अलावा इसके पास प्रमुख पर्यटन स्थलों की भी यात्रा कर सकते हैं, जैसे कि खीर गंगा, तीर्थन घाटी, महादेव बिजली मंदिर, कैसरधर, भृगु झील, हनोजी माता मंदिर, चंद्रखनी पास, वैष्णो देवी मंदिर कुल्लू, नगर, भुंतर, सुल्तानपुर पैलेस, पार्वती घाटी ट्रैक इत्यादि। यदि आप मणिकरण हवाई यात्रा करके आना चाहते हैं तो इसका निकटतम हवाई अड्डा भुंतर हवाई अड्डा है। भुंतर से मणिकरण के लिए कई स्थानीय बसें उपलब्ध है और दूसरा निकटतम हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है, जो भुंतर से 8 घंटे की दूरी पर स्थित है। आप सड़क मार्ग के जरिए भी मणिकरण साहिब आ सकते हैं। देश के अधिकांश हिस्सों से कुल्लू के लिए परिवहन सेवा उपलब्ध है। आप कुल्लू से बस, टैक्सी, कैब से मणिकरण साहिब जा सकते हैं। यदि आप रेल यात्रा करके मणिकरण साहिब आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मणिकरण में अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इसका प्रमुख निकटतम रेलवे स्टेशन पठानकोट स्टेशन है। यहाँ से आप बस, टैक्सी और कैब के द्वारा मणिकरण पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित मणिकरण साहिब के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक टेक केयर, सी यू गाइज अगेन।